महाराज जी से शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, गुरु और शिष्य में क्या भेद होता है और गुरु अपने शिष्य को क्या संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर देता है या कुछ भेद छुपा कर रख लेता है। महाराज जी ने कहा कि इस पर आधारित एक तुम्हें छोटी सी कथा सुनाता हूँ, क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्य को पूर्णतः ज्ञान प्रदान करता है, कोई भी कमी नहीं रखता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनेक शिष्य थे। एक बार गुरु और शिष्य के संबंधों में कैसा होना चाहिए, इस पर शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया। गुरुजी ने कहा, गुरु और शिष्य का घनिष्ठ संबंध होता है, उसमें अपनापन होता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को अपने जैसा बनना और देखना चाहता है। जब शिष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई भावना आ जाती है तो गुरु उसे दूर करने का पूर्णतः प्रयत्न करता है। इस पर शिष्य ने पूछा, क्या गुरु अपने शिष्य को पूरा ज्ञान प्रदान कर देता है या कुछ भेद छुपा कर रख लेता है? इस पर राम स्वामी जी ने कहा कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को पूर्ण ज्ञान देता है, लेकिन शिष्य उस ज्ञान को अपनी काबिलियत अनुसार ही ग्रहण कर पाता है। हर गुरु अपने शिष्य को खुद से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, और जब कभी दोनों में ज्ञान में समानता आ जाती है तो गुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो जाता है। तो गुरु के अंतःकरण में इस बात का अनुभव हो जाता है कि हमारा शिष्य जो मैंने उपदेश दिया, जो मैंने उससे दीक्षा दी, उसके अनुसार वह काफ़ी आगे निकल चुका है। तुम्हें एक छोटा सा दृष्टांत इस बारे में सुनाता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि एक बार शुक्रदेव ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए राजा जनक के पास गए। जनक ने उनसे कहा, पहले गुरु दक्षिणा दीजिए। शुक्रदेव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मैं दक्षिणा कैसे दे सकता हूँ? जनक ने हंसते हुए कहा, ज्ञान हो जाने पर तो हमारे बीच में गुरु और शिष्य का भेद ही मिट जाएगा। शुक्रदेव ने मुस्कुराकर कहा और राजा जनक के आगे नतमस्तक हो गए। इसके बाद राजा जनक ने उन्हें आत्मज्ञान के बारे में ज्ञान प्रदान किया। शिष्य ने कहा कि इस तरह से गुरु और शिष्य के बीच में अटूट संबंध होता है। स्वामी जी ने कहा, जो अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गुरु के उद्देश्यों को मानते हैं और नामदान की दीक्षा लेकर सुंदर भजन करते हैं, वही शिष्य हमेशा आगे बढ़ते हैं और गुरु हमेशा उनके साथ रहता है। शिष्य के आगे बढ़ जाने पर गुरु को अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है कि जो मैंने उसे दीक्षा दी या जो कार्य मैंने किया, उसका साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान हमारे शिष्य को प्राप्त हो गया। ऐसा बहुत कम शिष्यों के साथ हो पाता है। यदि किसी के साथ हो जाता है तो गुरु खुशी खुशी अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, सुमरन भजन करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, ऐसे शिष्यों के समस्त कार्यों को गुरु पूरा करता है और गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसे अत्यधिक आनंद का अनुभव। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।